वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 22 अक्टूबर 2020 और 22 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? असम, उत्तर प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम में। असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया है जिसकी लागत 693.97 करोड़ रुपए होगी। पार्क में लोगों को हवाई, सड़क, रेलवे और जलमार्ग के माध्यम से सीधा संपर्क प्रदान करेंगे। इसका शिलान्यास किया था केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने। अब बात आती है असम की, तो ये मैप में देखिए आप असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बारदोली और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा की शुरुआत भी असम में की गई। धन्वंतरी योजना की शुरुआत भी असम में की गई और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग भी असम में ही देखा गया। देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा भी असम में की गई। और एक सींग वाले गेंडे काजीरंगा नेशनल पार्क असम में और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एक सींग वाले गेंडे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो असम और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। किसानों के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप भी असम में लॉन्च किया गया। नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन भी असम में ही किया गया और डींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हिमा दास भी असम की ही है। कामाख्या माता का प्रसिद्ध मंदिर भी असम में ही स्थित है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं असम से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू की गई है? तो किस राज्य में की गई है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू की गई है। हींग की खेती भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में शुरू की गई है। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की, तो ये मैप में देखिए आप हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्ताराय। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। ग्रेट हिमालय पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही बना है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 भी हिमाचल प्रदेश ने जीता और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत भी हिमाचल प्रदेश में ही की गई और पहली बार हींग की खेती तो यहीं पर की जा रही है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की किस निशानेबाज ने सेक रेसेल अंतर्राष्ट्रीय राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? इलाने वेनील, सुनीता कुमारी, अंजना वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इला वेनील ने। ये है इला वेनील। दुनिया की नंबर 1 भारतीय निशानेबाज इला वेनील ने सेक रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि साहू तुषार मान्य ने रजत पदक अपने नाम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है? तो किस देश को शामिल करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। मंत्रालय ने कहा कि भारत समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए मालाबार 2020 में ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक को आमंत्रित किया है। यह पहला मौका होगा जब क्वाड के चारों देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना एक साथ युद्धाभ्यास करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा शहर मोबाइल गेमिंग में देश में टॉप पर रहा है? तो कौन सा शहर रहा है? अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अहमदाबाद। ओपन सिग्नल की एक स्टडी के अनुसार मोबाइल गेमिंग के मामले में अहमदाबाद भारत का टॉप शहर रहा है। मोबाइल एनालिटिक्स फर्म में ने यूजर्स की संख्या के आधार पर मोबाइल गेमिंग में अव्वल भारत के टॉप शहरों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में मुंबई और बड़ौदा क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं और अहमदाबाद प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश कोरोना वायरस के चलते इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू करने वाला एशिया का पहला देश होगा? तो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान जो पहला देश होगा जो कोरोना वायरस के चलते इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू करने वाला
पहला देश। अब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो किस राज्य के राज्यपाल ने किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ने कहा कि लखनऊ में महिला पुलिसकर्मियों का आंदोलन यहाँ की महिलाओं के लिए गर्व और सुरक्षा की भावना पैदा करेगा। राज्यपाल ने 180 दिनों के एक अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए बात की जिसके तहत पुलिस और अन्य विभाग महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह काम किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। गो अधिनियम में संशोधन भी उत्तर प्रदेश में किया गया। छतरी योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई। प्रसिद्ध नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में ही है। बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये है नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री, जिन्होंने आयुष्मान सहकार योजना शुरू की है जिसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने तैयार किया है। आयुष्मान सहकार योजना भारत में स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करने का एक तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 22 पर्यटन परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है? केरल, राजस्थान, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल राज्य ने 22 पर्यटन परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है। अब बात आती है केरल की, तो ये मैप में देखिए आप केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। सांतघाटी पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में ही है। राजकीय पशु है केरल का हाथी। हाथी राजकीय पशु केरल के अलावा 2 राज्य और हैं, उनका भी राजकीय पशु हाथी है, एक तो कर्नाटक और एक झारखंड। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी केरल में शुरू की गई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट भी केरल में ही लॉन्च किया गया। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत भी केरल में ही की गई। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान भी केरल में ही किया गया। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं केरल से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कात्ती बिहू त्यौहार मनाया गया है? तो किस राज्य में मनाया गया है? असम, बिहार, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम में कात्ती बिहू त्यौहार मनाया गया है। कात्ती बिहू असम के उन 3 बिहू त्योहारों कृषि त्योहारों में से एक है जिसे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। कात्ती बिहू को कंगाली बिहू यानी गरीबों का त्यौहार भी कहा जाता है। जब फसलें उगाने की अवस्था होती है उस टाइम इस त्यौहार को मनाया जाता है, अक्टूबर के मध्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर कहाँ बनेगा? तो कहाँ पर बनेगा? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसे यूनेस्को के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? विशाल वी शर्मा, राकेश कुमार, सुरेंद्र चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।